पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का चुनाव, 30 सीटों पर मतदान। नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर सुबह से जुटी मतदाताओं की भीड़। नंदीग्राम में है आज महामुकाबला, सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर। मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा नंदीग्राम को अशांत करने की कोशिश। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से की अपील, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराया जाए मतदान। Let us hope that we are already taking up the matter with the Election Commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. 24 परगना में आज मतदान, सुबह से पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की लाइन। बांकुड़ा में भी सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पहुंचे मतदाता। दूसरे चरण में आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भी मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह, सुबह सुबह पोलिंग बूथ पहुंचे। दूसरे चरण के मतदान के दिन आज हल्दिया का सुबह सुबह धुंध से हुआ सामना। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई थी बम्पर वोटिंग, करीब 80% हुआ था मतदान। नंदीग्राम में मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, केंद्रीय फोर्स की 22 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। चुनाव आयोग ने चिन्हित नंदीग्राम में 355 बूथों को माना संवेदनशील, यहां होगी वेबकास्ट की सुविधा। मतदान से पहले ममता ने चला गोत्र का कार्ड, खुद का गोत्र बताया शांडिल्य। ममता के गोत्र वाले बयान पर बीजेपी का करारा प्रहार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ममता का गोत्र चुनावी सीजन वाला। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साधा ममता पर निशाना, कहा रूम में टोपी और रोड पर तिलक लगाने वाले खुद का गोत्र बता रहे हैं। ये मोदी ने दूसरे चरण में जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। असम में भी आज दूसरे चरण का मतदान, 39 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। असम के नागांव में पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की कतार। असम के होजाई में बदरुद्दीन अजमल करेंगे मतदान, पोलिंग स्टेशन पर सुबह से लगी कतार। असम में भी पहले चरण में हुई थी बम्पर वोटिंग, 70% से ज्यादा वोट पड़े थे। परमवीर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, पूछा क्यों नहीं दर्ज हुई एफआईआर। परमवीर के आरोपों पर बोली हाईकोर्ट, बिना एफआईआर नहीं हो सकती जांच। मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने लगाई सीबीआई जांच की गुहार। महाराष्ट्र में 100 करोड़ वसूली पर नहीं थम रही सियासत, बीजेपी नेता राम कदम ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच पर खड़े किए सवाल। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। पवार और शाह की मुलाकात पर बोले राम कदम, अठावले पवार के एनडीए में शामिल होने से बढ़ेगी मजबूती। भारत पहुंची राफेल विमान की एक और खेप, 14 हो जाएगी राफेल विमानों की तादाद। अम्बाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे राफेल, फ्रांस से आ रहे विमान जामनगर उतरेंगे। किसान आंदोलन 5 अप्रैल को एफसीआई दिवस मनाएगा, एफसीआई दफ्तर का करेंगे घेराव। अम्बेडकर जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाएगा किसान, मई में संसद कूच का प्लान। बिहार के वन पर्यावरण मंत्री ने कोसी बांध पर किया वृक्षारोपण, तटबंधों की सुरक्षा के लिए सुपौल के बीरपुर से सहरसा के बख्तियारपुर तक करीब 125 किलोमीटर तक लगाए जाएंगे पेड़। महाराष्ट्र में कोरोना फिर पकड़ी रफ्तार, 39,000 से ज्यादा नए केस।
मुंबई में 24 घंटे में आए 5000 से ज्यादा केस। नागपुर में हटा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पीएससी की परीक्षा अब 20 जून को संभावित। पहले 11 अप्रैल को होना था पेपर। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार का एक्शन, 8 से बढ़ाकर 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाओ। डीएम को दिए गए निर्देश, नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई। पंजाब सरकार ने दिए लॉकडाउन के संकेत। सीएम अमरिंदर बोले, 1 हफ्ते में नहीं सुधरे हालात तो उठाएंगे कड़े कदम। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद दिल्ली सरकार सख्त, अब एयरपोर्ट पर होगा रैंडम टेस्ट। सैंपल लेने के बाद यात्री को जाने की मिलेगी इजाजत। पॉजिटिव होने पर होना होगा क्वारंटीन। देश में बढ़ा कोरोना रिटर्न का संकट। पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के 8 छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव। सभी क्लास रद्द। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में लगी आग। 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आई नौबत। सफदरजंग हॉस्पिटल में आईसीयू में लगी आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग की वजह की जांच। दिल्ली के गांधीनगर में एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। बिहार के नवादा में संदिग्ध हालत में 6 लोगों की मौत। परिवार वालों ने जहरीली शराब से मौत की जताई आशंका। एसडीओ ने डायरिया और हार्ट अटैक से बताया मौत। बिहार के सासाराम में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की गई जान। प्रशासन ने नहीं की पुष्टि, लेकिन परिवार वालों का दावा शराब पीने से मौत। बिहार के बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या। नाराज ग्रामीणों का कातिलों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। महाराजगंज में दर्दनाक हादसा। नहाते समय नदी में पैर फिसलकर गिरने से 2 बच्चों की मौत। होशियारपुर में हनुमान मंदिर में चोरी के आरोपियों की जमकर धुनाई। फिर क्या पुलिस के हवाले। सीसीटीवी में कैद वारदात। आगरा में पति के सामने महिला से गैंगरेप। 3 युवकों पर आरोप। हैवानियत के बाद नकदी और जेवर भी लूट ले गए गुनहगार। वाराणसी में नपुंसक कहने पर युवक ने अपनी भाभी को मार डाला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में एसटीएफ जवान की चलाई गोली से एक शख्स की मौत। एक महिला घायल है। सर्विस राइफल से की फायरिंग। लेह में एक हारदुंगला पास के पास फंसे ट्रैकर्स को किया गया रेस्क्यू। लद्दाख पुलिस बनी मददगार। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार ने एक सब इंस्पेक्टर और महिला को कुचला। घायल सब इंस्पेक्टर की मौत। सहारनपुर की 3 तलाक पीड़िता आतिया साबरी की बड़ी जीत। कोर्ट ने पति को हर महीने 21,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का सुनाया फरमान। रानकोट में टावर पर चढ़े किसान। जमीन के मुआवजे और नौकरी के वादे का उठाया मुद्दा। अंबाला पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। लोगों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर पैसे की उगाही से जुड़ा मामला। लखनऊ के पटौना गांव में पुरानी रंजिश में पिता पुत्र ने एक युवक की हत्या की। दोनों की आंखें फोड़ी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक होटल में लगी भीषण आग में कुछ घरों को भी अपनी चपेट में लिया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बारह के ससौदा गांव में गेहूं के खेत में लगी आग। 100 बीघा से ज्यादा फसल जली। किसानों पर टूटा मुसीबत का पहाड़। खरगोन में जुआ खेल रहे 13 आरोपी गिरफ्तार। कैश भी बरामद। आरबीआई के नए नियमों से बैंक खाता धारकों को मिलेगी राहत। अब ग्राहकों की मंजूरी के बिना खाते से पैसे नहीं काट पाएगा बैंक। कोरोना काल में खाने के सामान की महंगाई होगी। बीती बात दुनिया भर में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन होने की है संभावना। भारत में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस का बैंक अकाउंट किया फ्रीज। टैक्स चोरी का लगा आरोप। कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने रेस्टोरेंट नेटवर्क का विस्तार करेगी केएफसी इंडिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांड की बढ़ाएगी पहुंच।
1 अप्रैल से लागू होने वाले ऑटो डेबिट के नए नियम, कई बैंकों की तैयारी न होने से ग्राहकों के ऑटो डेबिट में आएगी परेशानी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।